जय श्रीदेव, जय व्यानधुरी बाबा। आज मैं आपको फिर अपने जो हमारे व्यानधुरी बाबा दरबार में आए हैं, व्यानधुरी बाबा के भक्त, तो उनकी ही जवानी, वो उनके साथ क्या कष्ट हुआ, उनके क्या मतलब उनके कष्ट दूर हुए, कब से वो यहाँ आ रहे हैं। तो आप यहाँ कब से आ रहे हो, आपसे यहाँ कोई डिमांड रखी गई, आप हमारे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से आप बताना जो भी आपके साथ हुआ, जो आपके साथ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, जो आपसे कुछ लिया गया, आप भी वो भी बताइए। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जय श्रीदेव, जय व्यानधुरी बाबा। मेरे को इस दरबार में आते हुए 20 साल हो गए हैं। मेरी लड़की 10 में पढ़ती थी, सबसे बड़ी लड़की। फर्स्ट बार में उसको लेके आई यहाँ, उसकी तबीयत बहुत खराब होती थी। जब मैं उसको यहाँ लेके आई तो फिर व्यानधुरी बाबा ने उसको देखा, तो उसको मतलब उसमें बयाल था, तो उनने उनको देखा और उसके बाद उसकी पूजा की। उसके बाद मेरी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद उसकी कोर्स करती थी, वो कोर्स से के दौरान उसकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर उसके 2 बेटे हुए, सब ये व्यानधुरी बाबा की कृपा से हुए। और उसके बाद फिर सब उनकी कृपा है और अपने इष्ट की कृपा है भगवान। जब फिर उसके बाद मैं अपने लड़के के लिए यहाँ आई तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरा बेटा बहुत पेपर देने जाता था, बिल्कुल 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता था। इनकी कृपा से आज मेरा बेटा बैंक में जॉब कर रहा है और इनकी कृपा है, सब व्यानधुरी बाबा की कृपा, सब अपने इष्ट की कृपा है। और मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा यहाँ आती रहती हूँ और यहाँ से आके मेरा बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है और मेरे बच्चों का सब ठीक हो रहा है भगवान। तो आपको जब आपका जो 20 साल से आप यहाँ आ रहे हो, तो आपसे इस दरबार में कभी कुछ डिमांड करी गई कि ऐसा लाइए, कोई चीज की डिमांड नहीं करी गई। जो हमने चढ़ाया अपनी श्रद्धा से दिया और जो भी लाए अपनी श्रद्धा से हमने धूप अगरबत्ती चढ़ाई। भगवान ने कभी व्यानधुरी बाबा ने हमसे ये लाओ वो लाओ कभी नहीं बोला। तो आपसे बहुत से लोग तो कहते हैं कि हमें जागर लगाइए, हमें ये चीज दी। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें पहले ये चीज दो तब तुम्हारा हम भला करेंगे। तो यहाँ कभी कुछ डिमांड लगी ना, कोई चीज की मांग नहीं हुई। और जब भी यहाँ मैं जब से यहाँ आई मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो क्या कहना चाहूंगी हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि कोई भी मतलब श्रद्धा से यहाँ आइए और अपना मतलब ये व्यानधुरी बाबा के दरबार में जो भी आता है सबका अच्छा ही होता है। और सब लोग यहाँ आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। हम तो सभी को बोलते हैं कि आप यहाँ आओ, यहाँ सबका भला होता है। ये विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसा मानते कि जहाँ पैसा आगे आ जाता है वहाँ आदमी सही हो सकता है? ना, पैसे से आदमी कभी सही नहीं हो सकता है। हाँ, तो बहुत से लोग आजकल पैसा ही को आगे रखते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि पहले आप जागर दो, पहले आप ये करिए, तब इस चीज का तब आपके घर में सुख शांति होगी। मेरा मानना ये नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अपने कुल देवी देवता को, अपने जो भी जिसको इष्ट मानते हो, अपने कुल देवी देवता को बिल्कुल परवल बनाइए, उनको कवच बनाइए। तो जो भी जो बाहर का है, जो उन्होंने बाढ़ बलाग देना पड़ते हो, तो वो चीज आपको कहीं पर भी आपका इष्ट कहीं पर भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा, आगे ही करवाएगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी इस दरबार में आता है विश्वास से आइए। और ऐसा नहीं कि आप जो बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमारा नंबर आ जाए और हम आ जाए, तो ये चीजें नहीं होती। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप व्यानधुरी बाबा में विश्वास रखिए। आपका बिल्कुल जो जिस ध्यान से आप इस दरबार में आते हो, आपकी इच्छा व्यानधुरी बाबा पूर्ण करेंगे। तो इसी से मैं सभी से आपको निवेदन है कि आप कहीं पर भी जाइए, मैं कहता हूँ कि मेरे वहां आप विश्वास करिए, अंधविश्वास में। कहीं पर अगर कोई पैसों की डिमांड करता, आप समझ जाना
कि यहाँ से हमारा रास्ता अब नहीं लगेगा, हमने इस रास्ते को बदलना ही है। जहाँ पर कहेगा कि आप पहले जागर लगाइए, आप पहले हमें यहाँ पर जागर दो, यहाँ पर हमें नचाइए, यहाँ पर हमें कमाइए, ये चीजें बिल्कुल नहीं है। पहले आप उनसे बाजी लें, पर्चा लें, 1 महीने की लें, 3 महीने की लें, 6 महीने की, साल भर की, बिल्कुल आदमी सही हो जाता है। और वो किसी ध्यान से भी अगर वो यहाँ आता है, उसके घर में अगर वो चीज हो जाती है, तो साल भर के बाद अपने कहीं पर भी कुछ देना है तो वो चीज आप उनको दे दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सभी को जय ध्यान।